बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पौधों को अपनी ग्रोथ जारी रखने के लिए कुल 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। इन 17 में से किसी एक न्यूट्रिएंट की भी पौधे में कमी वाक़या हो जाए तो पौधा हमारा किसी न किसी हवाले से उसके ऊपर या तो फूल नहीं आते, फूल आते हैं तो वो झड़ जाते हैं, या फूल जो है ना फल में अगर कन्वर्ट भी हो जाएँ तो दोस्तों उनका साइज़ छोटा रह जाता है फ्रूट का, और पौधे की किसी न किसी हवाले से दोस्तों ग्रोथ भी मुतासर होती है। इनमें 17 न्यूट्रिएंट में से दोस्तों 3 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हर पौधे की बुनियादी ज़रूरत होते हैं। इनमें है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खाद के बारे में बताने वाले हैं जो आम तौर पर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। दोस्तों, ये है दोस्तों बकरियों की मेंगनी, यानी कि बकरियों का फुजला, बकरियों का गोबर। हमने इस गोबर को ऐसे बाड़े से उठाया है जो बकरियां सुबह और शाम जो है ना चरने के लिए जाती हैं। उनका जो चारा ही चरागाहों में मौजूद होता है। जब हम अपने जानवरों को खुरली के ऊपर बांध के एक तरह का चारा दे रहे होते हैं तो उस चारे में वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती जो बकरियों को अपनी खुराक, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, या मतलब अपने जानवरों को अपनी सेहत और बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो जैसे वो फुजला करते हैं उसमें जो उन्होंने खाया होता है वही वो फुजला करती हैं। तो जैसा कि पौधों की खुराक में 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों वो फुजले में दोस्तों न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होते। चंद एक तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो जो उन पौधों को ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट वो मौजूद नहीं होते। तो गाय और भैंस के जो चारा होता है, हम उनको एक तरह का ही चारा मसलसल 3 माह 4 माह जो है ना दे रहे होते हैं। जैसे कि आजकल बरसीम है और लूसन का चारा है, वही लगातार हम चला रहे होते हैं। आगे जाके थोड़ा सा ऐसा होगा कि हम अपनी बकरियां जो भैंसों को या गाय को हम मकई का जो है चारा वो डालना शुरू कर देंगे। तो जब हम एक तरह का चारा दे रहे होते हैं अपने जानवरों को, तो वो उनको भी उनकी सेहत भी मुतासर होती है। उनमें उस चारे में दोस्तों वो चीज़ें नहीं होती जो उनको ज़रूरत होती है। तो जब हम अपनी बकरियां, भैंस, गाय को बाहर चरागाहों में चराने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो वो तरह तरह की जड़ियाँ बूटियाँ खाती हैं जब, तो उनकी सेहत भी आपने देखा होगा कि उस बांधे हुए जानवर से ज़्यादा अच्छी होती है, और उनके जो दूध होता है उसमें भी जायका होता है, उसका जो गोश्त होता है उसमें भी जायका होता है, क्योंकि वो बाहर चर के आ रही होती हैं। तो तरह तरह की वहाँ पे जड़ी बूटियाँ खा के उन्होंने अपने पेट को भरा होता है। तो जब वो फुजला करती हैं, जब वो गोबर करती हैं, तो हम ऐसे ही उस गोबर को उठा के अपने पौधों को देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक जो है ना, प्योर ऑर्गेनिक अपने पौधों को खाद दे दी। दोस्तों, ऑर्गेनिक तो हो गई, आपने केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जो ज़रूरियात थी हमारे पौधों की वो उस फुजले में या उस गोबर में मौजूद नहीं थी। चंद एक चीज़ें उसमें मौजूद होंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पौधों को चाहिए वो सिर्फ़ उस जानवरों के फुजले से ही मिलती हैं जो हम चरागाहों में चराते हैं, और जो फुजला जानवर करते हैं तो वो फुजले में मौजूद होती हैं। तो हमने भी ये जो मेंगने जो है ना इनको वहाँ से कलेक्ट किया है दोस्तों। यहाँ पे उनका बाड़ा था, तो बाड़े से हमने काफ़ी सारी मेंगने जो उठा के हम लाए हैं। तो देखें, ये आधा जो है ना हाफ़ डिकम्पोज़ हो चुकी हैं। तो ये वह जो गोबर की खाद होती है जो पहले ही तकरीबन आधा जो है ना क्योंकि ये इसके जो है ढेले बड़े नहीं होते, ये छोटे होते हैं। तो अगर आप के पास ताज़ा मेंगनी है या आप किसी जगह से लाना चाहते हैं तो आप 15 या 10 दिन के लिए इस तरह के शापर में थोड़ी सी नमी आप इसको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 15 या 20 दिन के अंदर दोस्तों डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा टमाटर का पौधा है। टमाटर के पौधा हो या कोई और पौधा, तो सबसे पहले पौधा अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। जब ग्रोथ उसकी इस लेवल पे आ जाती है तो वो फिर उसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। जब दोस्तों ग्रोथ ही ना बढ़ी उसकी, तो उसके ऊपर फूलों की तादाद भी दोस्तों कम होगी और फूलों का साइज़ भी छोटा होगा। जितना बड़ा पौधा होगा उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर फूल होंगे और उतनी ज़्यादा ब्रांचें और उसके ऊपर कलियाँ होंगी। तो सबसे पहले हमें अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाना होती है। ग्रोथ बढ़ती है ऐसी खाद से जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन की भारी मकदार मौजूद हो। तो ये जो बकरी की मेंगनी है या गोबर है गाय का, इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मकदार में मौजूद होती है। इसलिए हम अपने इस टमाटर के पौधे को ये नाइट्रोजन रिच जो है ना खाद देने जा रहे हैं। ये पौधे की पहली खुराक है ताकि हमारा पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाए। उसके बाद ही इस पौधे से हमें टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलेंगे।
दोस्तों एक मुट्ठी जो है हमने इस गोबर की खाद जो मेंगनी है बकरी की, इसको हमने अपने पौधे को डाल दिया है। तो अब इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं। दोस्तों ये जो गोबर की खाद होती है इसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फुली ऑर्गेनिक होती है, इसमें किसी किस्म की केमिकल की आमेज़श नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये जो गोबर की खाद होती है ये हमारी मिट्टी को सॉफ्ट बनाती है, नरम बनाती है, हमारी मिट्टी को पोर्स बनाती है। जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी जो है ना ऊपर से नीचे तक एक जैसा हमारे पौधे को मिलता है। तो आपने देखा होगा इसमें ये भी सलाहियत होती है कि गोबर की खाद में कि ये दोस्तों पानी को होल्ड करने की सलाहियत रखती है। जैसे बाज़ औक़ात हम अपने पौधे को पानी देना भूल जाते हैं तो उसमें ये होता है कि ये गोबर की जो खाद आपने डाली होगी तो उसमें नमी बरकरार रखने की सलाहियत होती है, तो हमारे पौधे को इतना नुकसान नहीं होता। तो ये जो पहली आप खाद देना चाहें तो आप बकरी की मेंगनी डाल सकते हैं, चाहे आपके पास भैंस का गोबर हो या गाय का गोबर। जैसा कि मैंने आपको ये चंद बातें बताई हैं दोस्तों, अगर इन बातों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपने पौधों की हिफाजत करेंगे, उनको खाद देंगे, तो इंशाल्लाह आपके पौधे बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ पे आएंगे और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आएंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस जो आप देख रहे हैं वीडियो इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाले घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वो जो वीडियो हम अपने चैनल पे डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।